बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। बारिश के चलते 2 मंजिला मकान की छत गिरी है। घर में सो रहे परिवार के 3 बच्चों 2 महिलाओं समेत 7 लोग दबे हैं। हादसे के बाद मौके से घायलों को रेस्क्यू करके मलबे से बाहर निकाला गया है। घायलों में एक महिला की हालत गंभीर है। गंभीर घायल महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। टप्पल थाना इलाके के गांव जैदपुर की यह घटना है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ से एक खबर इस वक्त। अलीगढ़ में बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। 2 मंजिला मकान की छत गिरी है जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। 3 बच्चों 2 महिलाएं भी इसमें घायल हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में बारिश के चलते हादसा हुआ है। लगातार कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है सुबह से ही, जिसके चलते कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, कब की ये घटना और क्या निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है? देखिए, ये घटना आज सुबह की है और ये टप्पल के थाना जैदपुरा गांव में एक मकान की छत गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 बच्चे और 2 महिलाएं समेत 7 लोग मलबे में दब गए। फिलहाल जो कंडीशन है वो ये है कि 5 लोगों को सकुशल उनके घर भेज दिया गया और एक की हालत कंडीशन खराब है, जिसको जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मौके पर सीएचसी प्रभारी और तमाम मेडिकल की टीम पहुंच गई थी। उन्होंने इलाज के लिए उनको घर से ही उनका उपचार चालू किया, जिससे कि उनकी जान बच सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहां पर 3 बच्चों और 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व से निकलने के बाद बाघ ने आतंक मचा कर रखा है। 15 दिन में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मुड़ासी गांव में बाघ ने किसान पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नाराज गांव वालों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकले एक बाघ का हैदराबाद थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में आतंक है। लगभग 20 गांव ऐसे हैं जहां आतंक फैला हुआ है। 27 तारीख को बाघ ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। आज 15 दिन बाद फिर भूखे बाघ ने एक किसान को जब उस समय मौत के घाट उतार दिया, जब खेत में अपने जानवरों के लिए चारा लेने गया था। परिजन उनके शव को, किसान के शव को लेकर रोड को जाम कर दिया, एक कस्ता मार गए। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है जबकि योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश था कि गांव के लोगों को हिंसक जानवरों के आतंक से बचाया जाए, उनको ट्रंकुलाइज किया जाए। लेकिन वन विभाग लगातार डंडे लेकर ही गांव में बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी तक कोई ना तो वन विभाग ट्रंकुलाइज करने के लिए हाथी लाया था, डॉक्टर आया था, लेकिन उन्होंने ऊंचे गंदे खेत बताकर और ट्रंकुलाइज करने के लिए मना कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण आक्रोश में है कि लगातार जो बाघ है लोगों की मौत घाट उतार रहा है। हमारे साथ जो जिनको अभी 70 नाम किसान को मारा है, उनके चाचा जी मौजूद हैं, उनसे बात पूछेंगे। सर, क्या घटना कैसे घटना घटी थी? गन्ना तो बांधा गया है अब जंगलात वाले पिछले 15-16 सवेरे और नीचे लगा दे फिर यहाँ है। अब जाने कहा मिले वहाँ पहुँच गो, बेलारी पहुँच गो, कहूँ वहाँ निकल गो, आजान निकल गो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगता है आपका जो घर में बेटे हादसा हुआ है, वन विभाग की लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही है, बहुत लापरवाही कतई नहीं, घूम ही नहीं दे रहे। खाली कोटा यहाँ रात 10 बजे 12 बजे रात कुछ नहीं है। यहाँ सवेरे दिखाई दे, सकल तो नहीं दिखाई दे। हाँ, सवेरे आई गए, कहीं वहाँ आए, कहीं लेके ट्रैक्टर आई गए, चाली वाला फिर निकल गए। हमें कोई हमें तो दिखाई दे नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको? क्या घटना थी? घटना के वो गन्ना मानने गए थे, वहाँ जो है 4-5 लोग पीछे थे, आगे थे, इन्हें शेर दबोच के मूड़ा वाली बगिया में ले गया। वही का ही घटना है। और वो जो लेंजरात के लोग आते हैं वो बोलते हैं कि ये जो है ऐसे है, वो रात को निकलता है, दिन में निकलता नहीं है।
वो सब इस प्रकार से बोलते हैं, इसी से जो है घटना विपद बढ़ती जा रही है। लापरवाही ही है, एक महीने से सब हो रहा है। बिल्कुल ग्रामीण आक्रोश में उनका कहना है कि वन विभाग केवल खाना पूर्ति कर रहा है और लगातार ये हिंसक बात गांव में लोगों की मौत हड़ता रहा है और लोगों पे हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आक्रोश है, जो वन विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोशित ग्रामीण प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। बहराइच में वन विभाग की टीम अब छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। बहराइच के गांव में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक भेड़िया पकड़ से बाहर है। ऐसे में अब छठे भेड़िए की तलाश लगातार की जा रही है। आज फिर भेड़िए ने महिला पर हमला किया। ऐसे में लगातार ड्रोन से भी तलाश की जा रही है। बहराइच का 5वां आदमखोर पिंजरे में कैद हो चुका है, लेकिन दहशत अभी बरकरार है क्योंकि लंगड़ा सरदार अभी जिंदा है। हालांकि अब लंगड़ा सरदार अकेला पड़ चुका है, क्योंकि जिन 6 भेड़ियों की झुंड होने का दावा किया गया था उसमें 5 पकड़े जा चुके हैं। इस इलाके में भेड़िए की तलाश की जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, यहीं कहीं भेड़िया छिपा हुआ है, ऐसी सूचना मिली है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भेड़िए को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम इस वक्त हॉटस्पॉट पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीर देखिए किस इलाका है ये। और न्यूज 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हॉटस्पॉट पर मौजूद है। भेड़िया कहीं भी हो सकता है, इस वक्त कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये आप सोचिए, ये तस्वीर है। इस वक्त हम दूसरे छोर में खड़े हुए हैं, आगे भी और गाड़ियां गई हैं। ये तस्वीर बहुत खौफनाक है। यहाँ कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये देखिए ग्रामीण खड़े हुए हैं और वन विभाग के लोग मदद कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेड़िया को पकड़ा जाए। लंगड़ा भेड़िया आदमखोर गैंग का सरदार बताया जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक वो ट्रैप में नहीं आया है। लेकिन अब वन विभाग को उस भेड़िए की भी लोकेशन मिल गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही लंगड़ा सरदार शिकंजे में होगा। न्यूज 18 की टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और इसी गन्ने के खेत में भेड़िए के छिपे होने की पूरी संभावना है। हम ज्यादा तेज आवाज में भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये वन्यजीव बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है। आप ये समझिए कि कभी भी उसकी दस्तक हो सकती है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वन विभाग की सारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। वो टीम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 5 भेड़िए पकड़े हैं। हम सीधा आगे बढ़ेंगे और देखिए आप किस तरह से लाठी डंडा लेकर के सारे कर्मी इलाके को घेरे हुए हैं और चारों तरफ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे ही पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और इसी गन्ने के खेत में भेड़िया ट्रैक हुआ है और ये लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। ड्रोन से भी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ट्रेस हो रही है। लंगड़ा सरदार जिसे कहा जा रहा है, लंगड़ा भेड़िया जिसे कहा जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। और इसी गन्ने के खेत में जी इसी गन्ने खेत में। अच्छा, ये कंफर्म है? हाँ कंफर्म का वो लाती मिल गई, पग निशान। अच्छा, तब ड्रोन से कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे पग चिन्ह मिल चुके हैं। हाँ पग निशान मिल चुके हैं। हाँ। और एक लड़का गांव के ही देखी से फोन किया, तुरंत बुलाए। हाँ। और हमने देखा। हाँ। और आ गए हैं, अभी पग निशान मिल गए हैं। अभी देख रहे हैं कहाँ पर मिले? पग निशान एक बोरिंग है जगह। अच्छा, उसी बोरिंग के लाए मिली है। अच्छा, उसकी बोरिंग के पास पग चिन्ह मिल चुके हैं। यानी अब इसका मतलब कंफर्म है किसी गन्ने खेत में है। जी जी, ट्रैकिंग की टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और सबसे पहले आप तक सारी खबरें ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी हुई दिखा रहा है। और बहुत जल्द हम आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि किस तरह से अगला जो मिशन है, अगला जो टारगेट है 6वें भेड़िए का, वो भी पूरा होने वाला है। 5वें भेड़िए को मुनव्वर और 12 लोगों की टीम ने पकड़ा है। यही नहीं, अब तक 5 भेड़िए इसी टीम की मदद से पकड़े गए हैं। पैरों के निशान के सहारे आदमखोर को कैसे जाल में फंसाते हैं ये लोग, सुनिए। मौके पर पहुंचे तो 3 बजे ऑपरेशन हमारा चालू हुआ और चालू होते हुए समझ लो कि हमारा 6 बजे हमारा ऑपरेशन सफलता पर पकड़ लिया हमने। 3 बजे से आपने देखा था पग चिन्ह, आपने कब देखे थे? हम और कैसे आपने फिर प्लानिंग की? शाम को 10 बजे।
तमिलनाडु के चिंगलपट्टू की रहने वाली पर्यावरणविद और ग्रीन पिलर की संस्थापक प्रसिद्धि ने नेटवर्क की टीम के प्रोजेक्ट वन ट्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी ओर हजारों कदम दौड़ते हुए आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रोजेक्ट वन ट्री निश्चित रूप से पर्यावरण को बेहतर करने में अच्छी भूमिका निभाएगा। Hello everybody, I'm Prasiddhi, 11-year-old social entrepreneur and environmentalist. I'm the founder of Prasiddhi Forest Foundation and the Green Pillar from Tamil Nadu, Chengalpattu. And I am a nature lover. From always, I've really been inspired from nature, admiring the rustling of leaves, the buzzing of bees and the waves of seas. At the age of 6, I decided I want to do my own tree plantation and planted more than 150,000 trees. I received Prime Minister National Child Award, the highest civilian honor under 18 in India. It was a motivation boost for me to continue my journey. Project One Tree, as the name suggests, it is all about how one tree can make a difference. We need to understand that if we take one step towards nature, it will come running thousands of steps towards us. The right soil, the right seed, the right environment, everything is important. But most importantly, love, compassion and adoration towards the sapling is what matters the most. Whether we plant one tree or 100 trees, our journey is going to be tough, but the learnings are going to be valuable. As young people, the zeal we have, the courage, the power, the creativity we have, if we unleash it for the betterment of our planet, the impact can be marvelous. Each tree, each drop we save and every environmental action we take is going to matter in this journey. And Project One Tree will definitely play a crucial role in revitalizing India's communities.